गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 5 लैंडमार्क जजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट के। जैसा आप जानते हैं कि अब मेंस आने ही वाला है, और मेंस में आंसर राइटिंग के साथ साथ आपको जजमेंट भी याद होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जजमेंट जो हम देख रहे हैं वो है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको पता होगा, लास्ट प्री के एग्जाम जो हुई है संडे को, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था। इवन मेंस के अंदर आईटी एक्ट के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये केस लॉ आप मान सकते हो आईटी एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसमें कौन से प्रोविजन है पहले देखते हैं। सेक्शन 66 ए के बारे में ये डील करता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात करता है। अब क्या था 66 ए? 66 ए बात करता था कि कोई भी मैसेज जो ऑफेंसिव या ग्रॉसली ऑफेंसिव है, अगर वो सेंड किया जाएगा तो आपके खिलाफ होगी प्रोसीडिंग्स, आपको अरेस्ट किया जाएगा। और ऐसे काफी अरेस्ट होने लगी। 2 लड़कियों ने एक मुंबई में पॉलिटिकल लीडर की डेथ के लिए मुंबई को शट डाउन किया, और उसके ऊपर उन्होंने फेसबुक पे कुछ कमेंट्स करी। उसको चलते हुए उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। श्रेया सिंघल ने इसी के लिए एक पिटीशन फाइल करी। श्रेया सिंघल के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66 ए को स्ट्रक डाउन कर दिया गया, और ये बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है, और ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अगेंस्ट को वायलेट करता है। तो ये केस लॉ आप मान सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ, बार बार पूछा गया है, तो यूल हैव टू रिमेंबर इट। आइए चलते हैं। सेकंड केस लॉ है डॉक्टर एल प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस के अंदर आईटी एक्ट तो डील कर ही रहा है, प्लस इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट का सेक्शन 4 और 6, प्लस आईपीसी। तो आप देखोगे आईटी एक्ट बहुत सारी एक्ट के साथ रेड विद किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन और ऐसे केस लॉ काफी इंपॉर्टेंट होते हैं टू गेट सम गुड मार्क्स। अब इस केस में हुआ क्या था? एक डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर, डॉक्टर एल प्रकाश, जो पोर्नोग्राफिक वीडियोस जिसमें वुमेन थी उन्हें क्रिएट करते थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे यूएस और फ्रांस की पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स में। उनके खिलाफ केस चला। उनको आईटी एक्ट और इनडिसेंट एक्ट के अंदर कन्विक्ट किया गया, और हाई कोर्ट ने जिन साइट्स को ये पब्लिश करने के लिए देते थे उनको भी रोका। तो ये केस एक वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क केस है साइबर क्राइम का, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स और उनके ब्रोकर को भी टारगेट किया गया, नॉट ओनली द एक्यूज मेकिंग द मूवीज। थर्ड केस है निर्मल जीत सिंह नरोला का। यहाँ पे फेमसली जो हम जानते हैं निर्मल बाबा, उन्होंने डिफेमेटरी कंटेंट के अगेंस्ट ये केस फाइल किया। एक वेबसाइट थी, वहां पे उन्होंने पोस्ट किया क्या निर्मल बाबा फ्रॉड है, और निर्मल बाबा के ऊपर थोड़ी उन्होंने बुरी भली बातें करी। तो हम जानते हैं 499 आईपीसी डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या बोलता है? अगर आप किसी इंसान की रेपुटेशन को हार्म करोगे तो वो आप पे केस कर सकता है। वो लिबेल भी हो सकता है और स्लैंडर भी हो सकता है, और ये चीज ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकती है। तो आईटी एक्ट भी लगा इस केस पे, और आईपीसी भी लगा। फिर इसी केस में हाई कोर्ट ने क्या बताया कि जो इंटरमीडियरीज हैं, अब पहले हम जानते हैं इंटरमीडियरीज है क्या। जैसे गूगल हो गया, कोई वेबसाइट का मैनेजर हो गया, कोई प्लेटफॉर्म हो गया, जो ट्रांसफर करता है, जो फैसिलिटेट करता है कोई चीज को, जिसको हम लोग मिडलमैन भी बोलते हैं, उनकी जिम्मेदारी कितनी है। तो कोर्ट ने ये बताया कि इंटरमीडियरीज को अगर बताया गया है कि उनकी वेबसाइट, उनके प्लेटफॉर्म पे कुछ डिफेमेटरी, इलीगल, इनडिसेंट कंटेंट पोस्ट हुआ है, और उनको इसकी जानकारी दी गई है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको हटाए। अगर वो इसको हटा देंगे तो उनकी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर वो जानबूझकर ऐसी चीजों को अपने प्लेटफॉर्म पे, अपनी वेबसाइट पे रहने देंगे, तो उनको फिर लायबल किया जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क केस ऑफ लायबिलिटीज ऑफ इंटरमीडियरीज। फिर सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज वर्सेस माइस्पेस। इस केस के अंदर आईटी एक्ट की तो बात करी ही गई है, और आईपीआर की बात भी करी गई है। तो हम देख रहे हैं आईटी एक्ट, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीआर, इंडिसेंट, काफी एक्ट के साथ पढ़ा जाता है। अब इस केस में हुआ क्या? टी सीरीज करके कंपनी है, उन्होंने माई स्पेस के खिलाफ एक केस फाइल किया। माई स्पेस टी सीरीज के गाने बिना परमिशन के स्ट्रीम कर रहा था, और उसके लिए पैसे कमा रहा था। माई स्पेस ने बोला सेफ हार्बर। अब सेफ हार्बर होता क्या है?
जो हमने लास्ट केस में देखा कि अगर इंटरमीडियरीज को पता नहीं है कि उनके प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है तो वो लायबल नहीं होते। इसे हम कहते हैं सेफ हार्बर। तो माई स्पेस ने सेफ हार्बर को क्लेम किया। इस केस में देखा गया कि जो माई स्पेस है उनको इंफॉर्मेशन थी, उनको पता था कि उनकी वेबसाइट पे ऐसा हो रहा है, तो अब वो सेफ हार्बर क्लेम नहीं कर सकते। और कोर्ट ने उनको मना किया और उनको ये चीज टेक डाउन करनी पड़ी। बट इस केस के अंदर हाई कोर्ट ने एक बैलेंस बनाया। आईपीआर को तो बचाना है बट हमें इकोसिस्टम को भी प्रिवेंट करना है। तो इन्होंने बोला कि इंटरमीडियरीज हर चीज को चेक नहीं कर सकते, तो हम हर बार उन्हें लायबल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब उनकी नॉलेज में आ जाएगा, उनको पता होगा, और फिर भी वो उस चीज को टेक डाउन नहीं कर रहे, तब हम उन्हें लायबल करने वाले हैं। और आज का लास्ट केस, इस केस के अंदर साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल की बात करी गई है। और आपको पता है मेंस के अंदर कितनी बार अथॉरिटीज के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और आईटी एक्ट के अंदर आपको पता है ट्रिब्यूनल की बात करी गई है, जहां पे अपील जाती है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वहां से। तो याद रखना कि इस केस में जो पिटीशन फाइल करी गई थी वो क्यों फाइल करी थी। कर्नाटका हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करी गई और यहाँ बोला गया कि 2 साल से साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल का जो चेयरपर्सन है उसको अपॉइंट ही नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने इसको नोटिस में लिया और उन्होंने देखा कि हाँ, इस चक्कर में अनरीजनेबल डिले हो रहा है। कोर्ट ने गवर्नमेंट को इशू किया मैंडेमस कि प्लीज इसको अपॉइंट किया जाए। और गवर्नमेंट को बोला गया कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी ऐसे ट्रिब्यूनल है उनको फंक्शनल रखा जाए विदाउट अनड्यू डिले, क्योंकि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो ये थे हमारे 5 लैंडमार्क केस लॉस जो हमको आईटी एक्ट के आंसर लिखने में बड़ी हेल्प करेंगे।